श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी का बुराई करने का समय ही नहीं मिलेगा। दो शब्द मीठे बोलने से किसी का खून बढ़ जाए तो वो भी एक प्रकार से रक्तदान है। खुशियां तकदीर में होनी चाहिए। तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। आपने बरगद के वृक्ष को तो देखा होगा, जितना विशाल होता है वह उतना ही दृढ़ होता है। पतझड़ में वह सूख जाते हैं परंतु दुर्बल नहीं होते, टूटकर गिरते नहीं हैं। और उसके विपरीत दलदल में उपजे वृक्षों को देखिए, जो दिखने में तो बड़े होते हैं। पतझड़ आए या तूफान हमेशा हरे भरे रहते हैं परंतु इतने दुर्बल होते हैं कि जलधरा के हल्के से वेग से वो गिर जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है जड़ें। जिसकी जड़ें दृढ़ भूमि में है वो हर चक्रवात, हर ऋतुओं को सह लेता है। जिसमें जड़ें दलदल में है वो स्वयं की जड़ों को दुर्बल बना लेता है। कुछ ऐसा ही मनुष्य भी होता है जो अधर्म को, कर्म को और असत्य की धरा पर उपजा है। वो समय की एक मार भी नहीं सह पाता है। और जो मनुष्य धर्म की धरा पर उपजा है वो हर समस्या से अविचलित हो जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन ना कल है और ना आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। फूंक मारकर हम दिए को तो बुझा सकते हैं पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है। और जो जलता है वह तो खुद ही बुझ जाता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आप उतने सफल हुए हैं या नहीं। जितनी आपके भीतर क्षमता थी उसी ने जगत बनाया है। कण कण में वो समाया है। दुख भी सुख सा बीतेगा सर पे जब श्री कृष्ण का साया है। अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं पर आपके लाखों गलतियां माफ करने वाला माँ बाप नहीं मिलता। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सभी एक जैसे नहीं है, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। दुनिया को निरंतर माफ करते रहे और परमात्मा को निरंतर याद करते रहे, जीवन सरल हो जाएगा। जीवन में वाणी को संयम से रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मन से पाप करने वाले को मन से, तन से पाप करने वाले को तन से, दिल से पाप करने वाले को दिल से और दिमाग से पाप करने वाले को दिमाग से सजा मिलना निश्चित है। जो मन भगवान में लगा है उसे क्या परवाह कि जीवन में क्या मिला है और क्या छिन चुका है। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, ये तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन ये उसे बदल देती है जो प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहाकर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव में सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपनी पसंद के कामों को खोजना, उसे खोजें और फिर उसी काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है, जिस तरह के विचार हम अस्तित्व को संप्रेषित करते हैं उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाएगी। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो, किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ,
जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने हैं, पुरस्कृत करने का कार्य नियति का है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े रहो, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों के द्वारा ही परेशानियों से जीत सकते हैं। मोह में हम बुराई नहीं देख पाते और गिरने में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वो तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के जमाने का कड़वा सच, पहला, परिवार से सगा अपना कोई और नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का हर कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज भी लोग अच्छी सीरत वाले पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अच्छी सूरत वाले पर ध्यान देते हैं। चौथा, आज के जमाने में इज्जत सिर्फ पैसों की होती है, इंसान की नहीं। और पांचवा, किसी का सच जानकर अगर आपने उसे उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया तो वही आपका दुश्मन हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। अच्छी तरह जानने के बाद ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है। फिर चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतों को तो बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से अपनी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को उससे आगे लाना होगा। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो अवश्य ही उचित समय पर तुम्हें मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, मगर ये नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़ना होगा, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। किसी पर इतना विश्वास करो कि तुम्हें छल देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो तुम्हारे साथ, पर यकीन रखना ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। एक समय की बात है, किसी छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए मशहूर था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसके दिल में दूसरों की मदद करने के लिए गहरी इच्छा थी। वह हमेशा अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छाई और प्रेम से पेश आता, बिना किसी स्वार्थ के। जब भी किसी को किसी की जरूरत होती तो वह बिना देरी किए मदद के लिए आगे आ जाता। गांव के लोग उसकी अच्छाई की सराहना करते थे, लेकिन कभी कभी कुछ लोग उसे कमजोर समझने की भूल कर बैठते। एक दिन गांव में एक समस्या खड़ी हो गई और गांव के कुछ लोग उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने उसकी अच्छाई का गलत मतलब निकाला और उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया, और उसकी सलाह को महत्वहीन मानते हुए उसे अकेला छोड़ दिया। उस व्यक्ति ने बिना किसी शिकायत के ये सब सहा और चुपचाप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। उसने किसी से गिला शिकवा नहीं किया, न ही किसी से नाराजगी जताई। उसकी अच्छाई उसे और मजबूती बनाती गई, क्योंकि उसे पता था कि वह सही रास्ते पर है। उसने लोगों की आलोचनाओं को खुद पर हावी होने नहीं दिया और अपनी अच्छाई पर भरोसा बनाए रखा। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे गांव को महसूस होने लगा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने नजरअंदाज किया था वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसकी सुझाई सलाह सही साबित होने लगी और उसकी मदद से लोगों की समस्याएं हल हो गई। जिन लोगों ने उसे कमजोर समझा था वो अपनी गलती का एहसास करने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि उसकी अच्छाई उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और उन्होंने एक सच्चे इंसान को खो दिया था। अब गांव के लोग उसे वापस बुलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह व्यक्ति बिना किसी शिकायत के अपने काम में जुटा रहा। उसने किसी से बदला लेने का विचार नहीं किया, न ही अपने दिल में किसी के लिए बुराई रखी। उसने वही किया जो हमेशा से सही था, लोगों की मदद और अच्छाई का रास्ता। गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जानते थे उन्होंने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। उनकी आंखों में पछतावा था, लेकिन अब वो उसकी जगह कभी नहीं भर सकती थी। वह व्यक्ति अब उसकी दुनिया से दूर चला गया था, लेकिन उसकी अच्छाई का छाप हमेशा उसके दिलों में बनी रही। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब हम अपनी अच्छाई और ईमानदारी पर भरोसा रखते हैं
तो जो हमें खोते हैं वो एक दिन जरूर पछताते हैं। दुनिया में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, अगर हम सही रास्ते पर हैं तो जीत हमारी ही होती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।